नमस्कार, एनबी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं निखिलेश प्रताप सिंह। हम इस समय मौजूद हैं सीएम सिटी में और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सख्त निर्देश है कि अवैध कब्जे पर या फिर ज़मीनों पर जो अवैध रूप से ज़मीनी माफिया है उन पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। ऐसे में हमारे साथ एक पीड़ित हैं जो अपने मकान को किराए पे देने के बाद दर दर की ठोकर खा रहे हैं। हम उनसे जानेंगे क्या है पूरा मामला, बताइए। मैं एक मकान बनाया हूँ, उसमें मैं किराया पर दिया था अचिन खन्ना और प्रशांत सिंह के नाम से। उन्होंने एक महीना में ही टोटल विवाद कर दिया। अचिन खन्ना के साथ भी विवाद कर दिया, मेरे साथ भी विवाद कर दिया। बोला कि अचिन खन्ना को भी बोला कि आप हट जाओ, और मेरे को भी धमकी दे रहा है कि आपका मकान भी नहीं छोड़ेंगे, ज़्यादा बात करोगे तो हम मरवा भी देंगे आपको। ऐसे करके बराबर हमको धमकी दे रहा है। फिर मैं एसएसपी पे पास गया, वहाँ से थाना प्रभारी को निर्देश हुआ, चौकी इंचार्ज को निर्देश हुआ। चौकी इंचार्ज और थाना प्रभारी काफ़ी सहयोग हमको किए हैं लोग। उन लोगों के सहयोग के द्वारा ही अभी तक मैंने अपने मकान पर काबिज हूँ। लेकिन दिनों रात वो खुद हमको धमकी दे रहा है कि मकान हम नहीं छोड़ेंगे, चाहे आप कितना भी कुछ कर लो, पुलिस को कहो, कुछ भी करो। मुख्यमंत्री का निर्देश है कि प्रदेश में जो भूमाफिया हैं उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई होनी चाहिए, तो आप इस कार्रवाई से संतुष्ट हैं? हम संतुष्ट हैं, पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं। लेकिन वो पुलिस उसके ऊपर 151 के धारा में अरेस्ट भी हुआ है, 8 घंटा जेल में भी रहा। तो छूटने के बाद फिर दोबारा धमकी देने लगा कि आप कितना भी करो हम नहीं छोड़ेंगे। मतलब मनबर प्रवृत्ति का है? मनबर प्रवृत्ति के अपराधी प्रवृत्ति का है। उसका सीसीटीवी फुटेज भी है, उसका ऑडियो है। एक जगह और भी वो तकरार किया, कई जगह तलवार भी निकाल करके कई जगह विवाद भी किया है। वो हमारे साथ प्रशांत सिंह के पार्टनर भी हैं। आपसे क्या विवाद हुआ था? जैसे होटल पे आके उल्टा सीधा काम करना और महिला स्टाफ है उसके साथ अभद्रता करना, जो हमारे और जेंट्स स्टाफ हैं उनसे मारपीट करना दारू पी के, यही सब करने के वजह से मैंने कहा कि मैं आपके साथ काम नहीं कर पाऊँगा। उसके बाद से जब मकान मालिक को मैंने ये सब बताया मैटर, तो मकान मालिक बोले कि अब मैं ना आपको दूंगा ना आपको दूंगा। तो मैं कहा ठीक है, मैं खाली कर दे रहा हूँ। प्रशांत सिंह को भी इन्होंने कहा, तो वो बोले मैं खाली नहीं करूँगा, वो प्रॉपर्टी मेरी है, ठीक है, ज़बरदस्ती की प्रॉपर्टी मेरी है और मैंने एग्रीमेंट कराया, मैं उसको नहीं खाली कराऊँगा। और उसके बाद से लगातार जब वो समझ गया कि मेरे बिना होटल नहीं चला पाएगा, उसको मकान मालिक नहीं देंगे, तो मुझ पे भी दबाव बनाने लगा कि आपको पार्टनर रहना है, ये है वो है, और गाली गलौज दुनिया भर का, और मुझे मारने की धमकी देने लगा। आए दिन गाली दे, मारने का मतलब प्रयास करे। अभी 2 दिन पहले बाल विहार पे मैं बैठा था कुछ काम से, तो 50-60 लोगों की संख्या में आ करके और मुझे घेर लिया। लेकिन हमारे कुछ लोग थे जो बीच बचाव करके मुझे वहाँ से हटा दिए, तो मारपीट नहीं हुई। अगर मुझे आशंका है कि प्रशांत सिंह पहले से भी अपराधी प्रवृत्ति का? बिल्कुल, कई मुकदमे उसके ऊपर हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले वो तलवार निकाल के अपने घर के बगल में एक किराना व्यवसायी है, उस पर तलवार निकाल करके हमला किया, वो भागा तो बचा, तो उस पर भी उनके नाम से मुकदमा लिखाया था शाहपुर थाने में। उसके पहले एक बाइक फूका था अपने घर के बगल में किसी की, उस जला दिया था बाइक को, तो उसमें भी वो जेल गया था। ऐसे कई सारे मुकदमे उनके नाम पर हैं और बिल्कुल अपराधी प्रवृत्ति के वो हैं। इसीलिए मुझे डर है कि हो सकता है किसी दिन वो मेरी हत्या करवा दें। मेरा यही प्रशासन से और सरकार से यही मेरी मांग है कि मेरी सुरक्षा करने की कृपा करें। लगता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राज में आपको न्याय मिल सकेगा? बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। जब योगी जी इतने बड़े बड़े माफियाओं को ख़त्म करवा दिए हैं, तो ये तो अभी छोटा सा माफिया एक है जो कि पनप रहा है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि योगी जी इसको भी जल्द ही ख़त्म करेंगे। तो कहीं ना कहीं योगी सरकार से इन पीड़ितों को उम्मीद है कि जो भी इनके साथ अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ वो सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। हमारा यही प्रयास होगा कि संबंधित अधिकारी या संबंधित विभाग तक इनकी मांग पहुंच सके और उस पर उचित से उचित कार्रवाई हो जाए। एनबी भारत के लिए गोरखपुर से निखिलेश प्रताप सिंह।